चलो देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत में परीक्षा पे आधारित प्रश्न यानी सब्जेक्ट यानी प्रश्न में 3 सब्जेक्ट दिया रहता है ना। सब्जेक्ट प्रतिशत प्लस सब्जेक्ट प्रतिशत है ना। और दोनों सब्जेक्ट में यानी एक सब्जेक्ट में कितना लड़का पास किया, दूसरा सब्जेक्ट में कितना लड़का पास किया, दोनों में मिला के इतना लड़का पास या फेल किया, जो अधिकतर एग्जाम में पूछता है, हमेशा वो एग्जाम में पूछेगा। तो चलो आज उसी पे पढ़ते हैं। प्रतिशत में आज पढ़ना है विषय पे आधारित प्रश्न। चलिए, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं, 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होता है। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होता है तो कुल विद्यार्थी का कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुआ। तो याद रखिएगा, अगर डबल विषय पे अगर क्वेश्चन दे दे, और ये हमेशा एग्जाम में हर एग्जाम में क्वेश्चन देता है, अगर डबल विषय पे क्वेश्चन दे दे तो यानी एक काम कीजिएगा, 3% जैसे पहला विषय, दूसरा विषय और दोनों विषय, तो ये तीनों विषय में जैसे पहला विषय, दूसरा विषय और दोनों विषय, इसमें क्या होना चाहिए, तीनों प्रतिशत समान होना चाहिए। अगर ये प्रतिशत फेल है तो ये भी प्रतिशत फेल होना चाहिए, ये भी प्रतिशत फेल होना चाहिए। अगर ये पास है तो ये भी क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ये भी पास होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाइएगा, यहां देखिए, सब्जेक्ट प्रतिशत प्लस सब्जेक्ट प्रतिशत माइनस 2 सब्जेक्ट प्रतिशत, यानी अगर ये प्रतिशत फेल है तो ये भी क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए, और दोनों विषय में भी क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये पास है और ये पास है और ये दोनों में क्या दे दिया, फेल दे दिया, तो हमको पता है कि ये अगर 100 में है तो ये भी 100 में होगा, ये भी क्या होगा, 100% में होगा। तो हमको पता है कि टोटल परसेंट जो होता है वो कितना होता है, 100%। मान लीजिए 100% में अगर 40% आपका फेल किया है तो पास कितना करेगा, 60% पास करेगा। तो ये पास हो गया, ये पास हो गया। अभी अगर ये अगर 40% फेल है तो हमको यहाँ कितना लिखना होगा, 60%। क्या कि ये फेल, ये पास है, ये पास है, तो यहाँ भी क्या चाहिए, हमको पास चाहिए। आया समझ में? यानी तीनों परसेंट, अगर तीनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर पास है तो तीनों पास रहेगा, अगर फेल है तो तीनों फेल रहेगा। अगर मान लीजिए कोई पास है और दूसरा फेल है तो आप प्रतिशत कितना का होता है, 100%, उसको क्या करेंगे, 100 में हम घटा देंगे। आ रहा है समझ में? तो चलिए अब यहाँ देखिए, आप अभी 1-2 क्वेश्चन में लिख के बनाइए। यहाँ क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुआ, यानी 35% क्या है, हिंदी में फेल है। तो लिखेंगे 35% फेल हो गया, प्लस दूसरा सब्जेक्ट में कितना, 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल, तो यहाँ लिखेंगे 45% अंग्रेजी में फेल। तो देखो पहला परसेंट, दूसरा परसेंट, अब हमको क्या चाहिए, दोनों सब्जेक्ट चाहिए, तो ब्रैकेट क्लोज माइनस, और दोनों विषय में यदि 20% विद्यार्थी, देखो दोनों विषय में ना, कुछ सब्जेक्ट दोनों विषय में क्या किया, 20% विद्यार्थी फेल किया, तो लिखेंगे यहाँ 20% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या किया, फेल किया। अब एक नजर दौड़ा दीजिए, ये क्या किया, फेल, ये भी क्या है, फेल, और ये भी क्या है, फेल। तो तीनों परसेंट समान है, तीनों में तो कोई शक नहीं है हमको। ये भी अगर फेल है तो ये भी फेल है और ये भी फेल है, इसी को तो हमको चेंज नहीं करना होगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, जोड़ दीजिए, 35 और 45, 80 माइनस 20 बराबर क्या हो गया, 60%। 60% विद्यार्थी क्या किया, फेल किया। जब ये फेल, ये फेल, ये फेल है तो निकलेगा क्या, फेल। यानी 100 में कितना विद्यार्थी फेल किया, 60% फेल किया, और आपसे मांगा है क्या, पास। जब 100 में 60% फेल किया तो पास कितना किया होगा, 40% पास किया होगा। तो आपसे मांगा है पास, तो आंसर यही होगा ना। यानी हमेशा एग्जाम में पूछता है, चाहे आप जो भी एग्जाम में दीजिए, चाहे रेलवे के एग्जाम में बैठिए, चाहे एसएससी का एग्जाम में बैठिए, चाहे डिफेंस लाइन का एग्जाम में पूछिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आया ना समझ में सबको? चलो नोट कर देखिए, आपका प्रश्न क्या दे रहा, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47% अंग्रेजी में फेल हुए। तो देख लीजिए
क्या बताएं हम, सब्जेक्ट प्रतिशत प्लस सब्जेक्ट प्रतिशत माइनस 2 सब्जेक्ट प्रतिशत, यही था ना। तो देखिए एक परीक्षा में 36% और दूसरे विषय में 47% अंग्रेजी में क्या किया, फेल किया। ये भी फेल है और ये भी फेल है। तो देखिए हिंदी और अंग्रेजी में ये क्या किया है, फेल किया है ना। हिंदी में कितना परसेंट विद्यार्थी फेल किया, 36%, और अंग्रेजी में कितना परसेंट विद्यार्थी फेल किया, 47%, माइनस और दोनों विषय में 78% विद्यार्थी जो किया है वो क्या किया है, पास किया है। अब आप ही लोग बताइए, ये तीनों प्रतिशत समान है, ये क्या किया है, फेल का, और ये फेल का, और ये पास का। तो हम आपको क्या बोले, तीनों प्रतिशत क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये फेल है, ये फेल है, तो ये भी क्या होना चाहिए, फेल। अगर ये पास है, ये पास है, तो ये भी क्या होना चाहिए, पास। तो यहाँ क्या किया है, दो विषय का जो परसेंट है, हिंदी और अंग्रेजी में फेल दिखा रहा और दोनों में पास दिखा रहा। या तो इन दोनों को पास में बदलना होगा, या तो इसको क्या करना होगा, फेल में बदलना होगा। तो आराम तो इसी को है, फेल में बदलना। और हमको पता है कि परसेंटेज कितना का होता है, 100 का। तो अगर 100 में 78% पास किया है तो फेल कितना किया होगा, 22%। तो इस जगह पे 78 हम छोड़ देंगे, कितना ले लेंगे हम, 22%। तो ये 22% क्या किया, फेल किया। जब 100 में 78% पास किया है तो फेल कितना किया, 22। तो ये भी फेल है, ये भी फेल है, और ये भी फेल है। तो तीनों परसेंट समान हो गया ना बाबू। तो जब तीनों परसेंट समान है तो इसको जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे, इससे घटा देंगे। तो 36 और प्लस 47 तो कितना हो जाएगा, 83%, 83% और माइनस कितना होगा, 22%, बराबर कितना होगा, 61%। 61% ये क्या किया, फेल है, तो फेल में निकलेगा ना, फेल है, ये भी फेल है, तो क्या निकलेगा, 61% विद्यार्थी फेल किया। और आपसे मांगा है क्या, पास। जब 100 में 61% फेल किया है तो पास कितना किया होगा, 39%। तो पास करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, 39%, और आपसे मांगा है पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, 39% विद्यार्थी क्या किया, पास किया। कोई प्रॉब्लम हुआ। क्वेश्चन क्या दे रहा, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में क्या हुआ, पास। तो यानी भी पहला सब्जेक्ट में 60% है और दूसरा में 70, और दोनों में क्या है, 50। तो ये क्या है, सब में पास है। तो देखिए ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है। अब इतना हमको नहीं लिखना है कि सब्जेक्ट प्रतिशत प्लस सब्जेक्ट प्रतिशत और माइनस 2 सब्जेक्ट प्रतिशत। हमको पता है ये दोनों को जोड़ देंगे और दोनों विषय में जो रहेगा उससे क्या करेंगे, घटा देंगे। बशर्ते क्या चाहिए, तीनों परसेंट सेम चाहिए। अगर तीनों पास है तो तीनों पास होना चाहिए, तीनों फेल है तो तीनों फेल होना चाहिए। तो पहला में 60% प्लस दूसरा में 70% और दोनों विषय में 50%, क्या किया है, पास। ये भी पास है और ये भी पास है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों परसेंट पास है और दोनों सब्जेक्ट में भी 50% क्या है, पास है। तो यहाँ तो किसी को घटाना नहीं है, सीधा जोड़ दीजिए। 60 और 70 130 और माइनस क्या होगा, 50, बराबर क्या होगा, 80%। 80% क्या किया, पास किया। क्या ये भी पास है और ये भी पास है, तो आंसर किस में आएगा, पास में। लेकिन आपसे मांगा है क्या, पास। तो अब तो कुछ नहीं करना होगा। जब दोनों विषय में कितना परसेंट विद्यार्थी पास किया, तो 80% है ना। कुल विद्यार्थी का कितना परसेंट विद्यार्थी पास किया, तो कुल विद्यार्थी का 80% विद्यार्थी ने पास किया। कोई प्रॉब्लम। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़का तथा विज्ञान में 65% लड़का क्या किया, 65% लड़का पास हुआ। यानी गणित में और विज्ञान में 65 लड़का 60% और 65% क्या कर रहा, पास कर रहा। तो लिखेंगे 60% और प्लस 65%, ये दोनों क्या है बाबू, पास है। हो गया। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़का फेल, माइनस दोनों सब्जेक्ट में क्या है, 30% क्या किया है, फेल किया। तो देखिए तीनों परसेंट तो समान नहीं है, ये पास है और ये
फेल है। अब 30 के बजाय यहाँ कितना लिखेंगे हम 70% पास। अब ये नहीं लेना, क्यों नहीं लेंगे, ये पास है तो यहाँ से भी पास होना चाहिए। तो 30% फेल कर रहा, 100 में जब 30% फेल करेगा तो पास कितना करेगा 70%। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबको जोड़ देंगे तो 120 125% और माइनस 70% तो बराबर कितना हो जाएगा 55%। तो 55% जो किया वो क्या किया बाबू, पास किया। आगे बोल रहा है यदि परीक्षा में कुल कितना होता है 100%, कुल परसेंट कितना होगा 100%। तो 100% में कितना लगा है 600 लगा बैठे हुए हैं। ये 600 जो है ये टोटल है ना, टोटल 600 स्टूडेंट है। परीक्षा में कितना स्टूडेंट बैठा था, टोटल 600। तो टोटल परसेंट कितना होता है 100। तो ये 600 किसके समान है 100% के समान है ना। तो क्या लिखेंगे हम 100% में 100% स्टूडेंट में कितना स्टूडेंट आया 600, यानी 100% बराबर 600। तो आपसे मांगा है कुल कितना लड़का पास हुआ, यही ना। तो कुल कितना पास किया था 55। तो यहाँ लिखेंगे 55% बराबर व्हाट, या तो पलट देंगे या तो सीधा सीधी काट देंगे। एक काम कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 55 गुना 600 और बटा नीचे कितना हो जाएगा 100। 0 0 0 0 6 पंचे 30 के 0 हाथ में रहा 3, 6 पंचे 30 और 3 33। तो परीक्षा में कुल कितना स्टूडेंट पास किया 330 स्टूडेंट क्या किया पास किया। कोई प्रॉब्लम हुआ। अब उतना सब्जेक्ट प्रतिशत प्लस सब्जेक्ट प्रतिशत माइनस 2 सब्जेक्ट परसेंट नहीं करना है। ये समझ में आया, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा जुटेगा और दोनों विषय वाला क्या होगा घट जाएगा। लेकिन क्या करना होगा तीनों परसेंट को एक समान रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा, किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में, तो लिखेंगे पहला विषय गणित है तो 47% छात्र गणित में तथा 42% छात्र प्लस विज्ञान में। ये क्या किया गणित में 47% छात्र और विज्ञान में 42% छात्र, इन दोनों में गणित और विज्ञान में क्या किया पास किया। तो लिखेंगे पास, यानी 47% और 42% क्या है पास। अब -2 सब्जेक्ट, -2 सब्जेक्ट क्या है 12%, ये 12% क्या है दोनों विषय में पास, ये भी क्या है पास है। तो देख लो ये भी पास है और दोनों विषय में भी पास। तो क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे और 12 उसमें क्या करेंगे घटा देंगे। तो 47 42 89% और -12% बराबर क्या हो गया 77% जो है वो क्या किया है पास किया। अच्छा अब आगे देखते हैं, यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 276, ये 276 जो दे रहा बाबू, ये 276 जो दे रहा है वो फेल का संख्या दिया हुआ है ना। ये 276 किसका संख्या है फेल का, और मेरा पास जो आया वो परसेंट किसका आया पास का। तो ये पास है और संख्या फेल है। तो हम परसेंट में क्या बताएं, जैसा संख्या वैसा परसेंटेज। तो ये संख्या अगर फेल है तो प्रतिशत भी किसका चाहिए फेल का। इससे पहले पढ़े थे ना कुल था तो 100 के बराबर था, तो जब ये फेल है तो परसेंटेज भी किसका चाहिए फेल का। तो 100 में कितना पास किया 77, तो फेल कितना किया होगा 23% फेल है ना। तो ये संख्या किसके बराबर है 23% के बराबर है ना। तो क्या लिखेंगे 23% बराबर 276। अब हमको क्या निकालना है कुल, तो कुल कितना होता है बाबू 100%। तो कुल बराबर क्या हो जाएगा व्हाट, चलो पलट दो तो क्या हो जाएगा 100 गुना 276 बटा 23। तो 23 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 12 बार में। तो परीक्षा में टोटल कितना स्टूडेंट ने भाग लिया था 1200 भाग लिया था। बोलो कोई प्रॉब्लम है बताओ, कोई प्रॉब्लम है बताओ। क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो लिखेंगे 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में प्लस 65% गणित में, तो लिखेंगे 65% गणित में। यदि 65% गणित में, ये दोनों में क्या किया पास, यानी 70% अंग्रेजी में और 65% गणित में, दो अलग अलग, यानी ये हो गया अंग्रेजी का और ये हो गया गणित में। दोनों सब्जेक्ट में क्या किया हूँ 70% और 65% पास, माइनस दोनों में
दोनों विषय में क्या कर रहा, 27% विद्यार्थी फेल। तो ये 27% क्या किया यहाँ, फेल है ना, 27% क्या किया, ये फेल किया। तो देखिए ये दोनों पास है और ये क्या है, फेल। अब इसको किस में बदलना होगा, पास में। जब 100 में 27% फेल किया तो पास कितना किया होगा, 73% पास किया। अब 27 छोड़ के हमको कितना लेना होगा, 73 लेना होगा। चलिए जोड़ दीजिए, 135 और माइनस 73 बराबर क्या हो गया, 62। 62% क्या किया, पास। तो जब ये पास है तो ईडी पास होगा, ईडी पास है तो आंसर किस में आएगा, पास में। अब यहाँ बोल रहा 248 स्टूडेंट, तो देखो तो कुल पास विद्यार्थियों की संख्या 248। ये जो 248 है बाबू, ये किसका है, पास का। जब ये पास का है तो परसेंटेज भी मेरा किसका लेना होगा, पास का। तो पास का कितना निकला, 62। तो लिखिए सीधा यहाँ से, 62% बराबर कितना, 248, इसलिए 100% बराबर कितना, पलट दीजिए। तो 100 गुना 248 और बटा 62 काट दो 4 बार में, बराबर परीक्षा में टोटल कितना स्टूडेंट ने भाग लिया था, 400 स्टूडेंट जो है वो परीक्षा में एग्जाम देने के लिए बैठा था। कोई प्रॉब्लम है, तो फिर गलती कैसे हो रहा था। आगे क्या क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे इसमें क्या है कि 3% दिया हुआ है ना, क्या दे रहा था, पहला परसेंट, दूसरा परसेंट और दोनों विषय में। आगे क्या क्वेश्चन कर देगा, 2 ही परसेंटेज देगा। तो याद रखिएगा, जब 2 परसेंटेज देगा तो 100 से जितना बढ़ेगा वो दोनों सब्जेक्ट में पास या फेल निकलेगा। अगर 100 से मान लीजिए 10% बढ़ गया, जैसे मान लीजिए पहला, अच्छा क्वेश्चन में समझा देते हैं इसको। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, 3% दिया रहता था, है ना। अब इसमें क्या कर रहा है, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई पेय अथवा दोनों पेय लेता है तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेता है, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो देखिए हम कितना जब परसेंटेज है तो टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा बाबू, 100%। तो जिस समय 100% कर्मचारी का हम क्या इंतजाम किए, कॉफी और चाय का, तो हम क्या बोले कि चाय और प्लस कॉफी, चाय प्लस कॉफी, 2 तरह का इंतजाम किए। तो कितना पहले कर्मचारी आया, 70% कर्मचारी आया, तो इसको क्या बोले कि आप चाय पीजिए, है ना। फिर 40% कर्मचारी आया, उसको क्या बोले कि आप कॉफी पीजिए। अगर और हम इंतजाम कितना किए थे, 100% का इंतजाम किए थे, और उसमें बोले कि कोई कुछ कर्मचारी चाय पीजिए और कुछ कर्मचारी कॉफी पीजिए। लेकिन इन लोग क्या कर रहा मालूम है, जो चाय पीता है वो चाय के साथ साथ कॉफी भी पी रहा, और जो कॉफी पीता है वो जाके फिर क्या पी रहा, चाय पी रहा। तो जो 100 से ज्यादा भागेगा, इसका मतलब दोनों का वही मजा ले रहा। तो यानी इसको जोड़ेंगे तो बराबर कितना होगा, 110 कर्मचारी। यानी हम कितना कर्मचारी का इंतजाम किए थे, कॉफी और चाय का 100 का, लेकिन बढ़ रहा कितना, 10% बढ़ रहा। कर्मचारी आया है कितना, 100% ही आया है। 100 आदमी का इंतजाम करेंगे तो कर्मचारी आएगा कितना, 100 पर ही आएगा। बिना तो दावत का तो कोई आएगा नहीं। दावत दिए जब हम 100 आदमी का, तो आएगा तो 100 आदमी। तो वही 100 आदमी में से कितना बढ़ रहा, 10 आदमी। तो ये 10 आदमी क्या कर रहा है, कॉफी के साथ चाय भी पी रहा और चाय के साथ कॉफी भी पी रहा। तो अगर हम 110 में 100 घटा देंगे तो बराबर 10% जो है ये क्या कर रहा, दोनों का मजा ले रहा है ना। ये क्या कर रहा है, दोनों का मजा ले रहा। तो दोनों का मजा लेने वाला कर्मचारी कितना है, 25। तो यानी ये जो 25 कर्मचारी क्या बोल रहा है, दोनों पै लेता है, यानी दोनों का मजा लेने वाला कितना है, 25 कर्मचारी। तो ये 25 कर्मचारी किस परसेंट के बराबर है, 10 के बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ 10% बराबर कितना, 25। और कुल निकालने के लिए बोल रहा, तो 100% बराबर कितना, ये ना। चलिए पलट दीजिए, तो 100 गुना 25 और बटा 100 काट दो, बराबर 250। यानी कितना आदमी को हम दावत दिए थे, 250 कर्मचारी को
250 कर्मचारी का हम दावत दिए थे, उसमें से ये क्या कर रहा है, 25 कर्मचारी जो है वो चाय के साथ कॉफी भी पी रहा और कॉफी के साथ चाय भी पी रहा, जिसके कारण परसेंटेज कितना बढ़ रहा, 10% बढ़ रहा। यही 10% बराबर कितना है, 25 के बराबर है ना। कोई प्रॉब्लम? चलो नोट है। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, तो ये जो 800 लड़का है ये तो टोटल है, और टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100। तो ये 100% में टोटल कितना स्टूडेंट है, 800। यहां तक तो क्लियर। उसमें क्या बोल रहा, 75% लड़का हॉकी, तो लिखेंगे हॉकी, हॉकी खेल रहा 75%, और 50% स्टूडेंट जो है वो क्या खेलता है, फुटबॉल। फुटबॉल तो यानी हॉकी प्लस फुटबॉल मिलके हमको कितना खेलना चाहिए, 100% ही खेलना चाहिए। लेकिन अगर 100 से जो ज्यादा भागेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लड़का फुटबॉल भी खेल लेता है, हॉकी वाला ही कुछ लड़का फुटबॉल ही जाके खेल लेता है, और कुछ फुटबॉल खेलने वाला लड़का हॉकी आके खेल लेता है, तो परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा, परसेंटेज बढ़ेगा। तो यानी जितना परसेंटेज 100 से बढ़ेगा उतना ही स्टूडेंट क्या कर रहा है, दोनों का मजा लेगा, दोनों खेल का क्या करेगा, वो मजा लेगा। तो 75 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा, 125, और परसेंटेज मेरा कितना होता है, 100%। तो 100% में कितना स्टूडेंट दोनों का मजा लेता है, 25%। यानी ये जो 25% स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलता है, और फुटबॉल के साथ साथ वो हॉकी भी खेलता है। तो यानी 25% स्टूडेंट जो है वो दोनों खेल खेलता है। तो आपसे क्या निकालने बोल रहा है, दोनों खेल। तो दोनों खेल खेलने वाला का परसेंटेज कितना है, 25। तो यहाँ कितना बैठा जाएगा, 25% बराबर वाट। तो देखिए यहाँ तो टोटल बोला है कि 800 स्टूडेंट, तो टोटल कितना होता है परसेंटेज, 100। तो 100 में 800 है, और यहाँ देखिए परसेंटेज, और हॉकी और फुटबॉल जो खेलेगा वो 100 ही खेलेगा। लेकिन अगर हॉकी का स्टूडेंट फुटबॉल भी खेलता है और फुटबॉल का स्टूडेंट हॉकी भी खेलता है, यानी हॉकी के साथ अगर फुटबॉल दोनों खेल को पसंद करेगा, तो 100 से प्रतिशत क्या होगा, भागेगा। तो कितना भागा, 25। तो यानी 25% स्टूडेंट जो है वो हॉकी के साथ फुटबॉल और फुटबॉल के साथ हॉकी खेलना पसंद करता है। तो यहाँ लिखेंगे 25 बराबर कितना, तो पलट दीजिए। तो पलटेंगे क्या हो जाएगा, 25 गुना 800 और बटा 1। तो यानी दोनों खेल खेलने वाला कितना स्टूडेंट है, 800 में 200 विद्यार्थी जो है वो फुटबॉल के साथ हॉकी और हॉकी के साथ फुटबॉल खेलता है, बाकी 600 एक खेल खेलता है। यानी हॉकी खेला तो हॉकी खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा तो फुटबॉल ही खेलेगा। लेकिन 200 स्टूडेंट जो है वो हॉकी के साथ फुटबॉल भी खेलेगा और फुटबॉल के साथ हॉकी भी खेलेगा। यानी एक क्रिकेटर टीम ने वर्ष में खेले गए कुल मैचों के, तो कुल कितना मैच खेला होगा, वो 100% खेला होगा बाबू। कुल कितना खेला होगा, एक साल में 100% मैच खेला। उसमें से क्या बोल रहा है, वो जीत और प्लस क्या दे रहा, हार। और दूसरा क्या होगा, 3 तरह का मैच होता है ना, कुछ मैच वो जीतता है, कुछ मैच हारता है, और कुछ मैच क्या होता है, वो ड्रॉ रहता है। तो टोटल कितना आना चाहिए, 100%। तो अब यहाँ देखिए 30% मैच वो जीता और प्लस 55% मैच वो हारा, तो टोटल कितना हो गया, 85%। तो ये टोटल कितना आना चाहिए उसको, 100% आना चाहिए। तो 100% में वो 85% मैच क्या हुआ, जीता और हारा। तो कितना मैच बराबर रहा, 15% मैच क्या हुआ होगा, बराबर होगा। यही होगा ना, 15% मैच क्या रहा होगा, बराबर। 3 तरह का मैच होता है ना, एक तो जीतेगा हारेगा और क्या होगा, ड्रॉ होगा। तो टोटल वहां तो बोल दिया कि कुल कितना मैच खेला वो, 100%। तो जब कुल 100% वो मैच खेला है तो कुल कितना होगा, 100। तो 100 में वो जीता कितना, 30%, और हारा कितना, 55। और तीसरा बात देखो, 3 मैच बराबर रहा यानी ड्रॉ। तो यानी 100 में वो टोटल मैच जीत और हार कितना है, 85%। तो ड्रॉ कितना रहा होगा, 15। तो यानी 15% बराबर कितना मैच बराबर है, 3। तो यानी ये 3 जो मैच बराबर है किस परसेंट के समान है, 15% के समान। तो लिखेंगे यहाँ 15% बराबर 3 मैच। तो क्या मांगा है, कुल वर्ष में कुल, तो कुल कितना था, 100। तो 100% बराबर वाट, यही है ना, पलट देंगे 100 गुना 3 और बटा 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15। यानी कितना मैच टोटल खेला था, वो 20 मैच खेला था।
जिसमें से अगर पूछता कितना मैच जीता तो 20 का 30% निकाल देंगे, 6 मैच जीता। अच्छा बोलेगा कितना हारा तो 20 का कितना निकाल देंगे, 55%, तो हारने का निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो या तो सीधा सीधी तो पता है कि 20 मैच उसने खेला, 6 मैच जीता, 3 मैच बराबर रहा, 6 3 9, तो 11 मैच वो हारा। समझ में आ गया? चलो इसको खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें। बस